में हृदय से स्वागत है। सावन के अत्यंत पावन, अलौकिक और पवित्र महीने का शुभारंभ हो चुका है और इस पावन मास के आगमन के साथ ही हमारे सनातन धर्म के उन सभी महत्वपूर्ण व्रत त्योहारों की श्रृंखला भी प्रारंभ हो गई है, जिनकी हम वर्ष भर अत्यंत श्रद्धा और आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। सावन के इस पूरे महीने में यूं तो अनेक पर्व आते हैं, किंतु इनमें जो पर्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण, कल्याणकारी और फलदायी माना गया है, वह है नाग पंचमी का महान पर्व। आज के इस विशेष और विस्तृत कार्यक्रम में हम आपको नाग पंचमी से जुड़ी हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि इस वर्ष 2026 में नाग पंचमी किस शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में मनाई जाएगी। क्योंकि सावन के महीने में 2 पंचमी तिथियां आती हैं, तो किस पंचमी पर नाग देवता का यह पूजन करना अत्यंत शास्त्र सम्मत और फलदायी होता है। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता का पूजन किस विधि से करना चाहिए, घर की दीवारों पर सर्प की आकृति बनाते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है और काले सर्प की आकृति घर के भीतर क्यों नहीं बनानी चाहिए। क्या घर पर आटे के नाग नागिन बनाकर पूजन करना अनिवार्य है या फिर शिवालय जाकर शिवलिंग पर विराजमान नागदेव का पूजन किया जा सकता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की यह परंपरा आखिर कहां से और क्यों आरंभ हुई तथा इस पूजन का हमारे जीवन में क्या आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है, इन सभी प्रश्नों का संपूर्ण शास्त्र सम्मत समाधान आज आपको महायोग टीवी के माध्यम से प्राप्त होगा। यदि आपको महायोग टीवी का यह भक्तिमय और ज्ञानवर्धक प्रयास तनिक भी कल्याणकारी लगे तो इस वीडियो को भक्ति भाव से लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सर्पदंश तथा काल सर्प दोष से मुक्ति हेतु कमेंट बॉक्स में नागेंद्रहाराय नमः या जय नाग देवता लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। यदि आप महायोग टीवी से पहली बार जुड़ रहे हैं तो धर्म, शास्त्र, पुराण और पंचांग की शुद्ध एवं प्रामाणिक जानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए महायोग टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि हर पावन पर्व की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रिय भक्तों, नाग पंचमी का यह महापर्व सनातन परंपरा में अत्यंत प्राचीन काल से बड़े ही धूमधाम और अपार श्रद्धा के साथ मनाया जाता आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु इस दिन निष्ठापूर्वक नाग देवता का पूजन एवं अर्चन करता है, उसे जीवन में कभी भी सर्पदंश का भय नहीं रहता, नागों के विष का उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाला अत्यंत कष्टकारी काल सर्प दोष इस दिन के विशेष पूजन से शांत हो जाता है। यदि किसी जागता की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान हो और उसका समय पर शास्त्रीय उपाय न किया जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की उथल पुथल मचा देता है। पारिवारिक क्लेश, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं और आर्थिक रूप से भारी अस्थिरता पैदा कर देता है। ऐसे में सावन मास की नाग पंचमी का यह पावन अवसर किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन यदि मनुष्य पूर्ण विधि विधान से नाग देवता का पूजन कर ले तो कुंडली का काल सर्प दोष क्षीण हो जाता है और जीवन में आ रही समस्त विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी नाग पंचमी के दिन नाग देव की प्रतिमा बनाकर उनके पूजन करने पर विशेष बल दिया गया है। हमारे सनातन पंचांग की प्रत्येक तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है और यह पंचमी तिथि सावन मास की नाग देव की प्रिय तिथि मानी जाती है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। महाभारत कालीन एक प्रसिद्ध प्रसंग के अनुसार जब पांडव वंश के प्रतापी राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई तो उनके पुत्र राजा जनमेजय ने अत्यंत क्रोधित होकर संपूर्ण पृथ्वी को सर्प विहीन करने का भीषण संकल्प ले लिया और सर्व सर्प सत्र नामक एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की अग्नि में करोड़ों नाग स्वतः ही खिंचे चले आए और भस्म होने लगे। तब सृष्टि के संतुलन को बिगड़ता देख आस्तिक मुनि ने राजा जनमेजय के समक्ष उपस्थित होकर उनसे क्षमा और दया की प्रार्थना की और समझाया कि एक सर्प के अपराध के कारण संपूर्ण नाग जाति का विनाश करना अधर्म है, क्योंकि नागों में स्वयं भगवान विष्णु के आसन रूप शेषनाग और भगवान शिव के गले का हार वासुकी भी विद्यमान हैं, जो इस सृष्टि का आधार हैं। तब राजा जनमेजय ने आस्तिक मुनि के वचनों का आदर करते हुए उस यज्ञ को तुरंत विश्राम दिया और नागों का पूजन कर उन्हें अभय प्रदान किया। जिस दिन यह यज्ञ शांत हुआ और नागों की रक्षा हुई, वह सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी। तभी से नाग पंचमी का पर्व मनाने का विधान आरंभ हुआ।
इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में यमुना जी के कालिया दह में प्रवेश करके भयंकर कालिया नाग का मर्दन किया था और उसे नथ कर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, वह पावन तिथि भी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी ही थी। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं कि इस पावन दिन नाग पंचमी का पूजन घर पर या शिवालय में किस प्रकार अत्यंत सरल और शास्त्र सम्मत विधि से संपन्न करना चाहिए। पूजन के लिए आपको किसी भी आवश्यकता नहीं है। सबसे सरल और उत्तम विधान यह है कि आप अपने घर के पूजा स्थल पर ही शुद्ध भाव से पूजन करें। यदि आप अपने घर की दीवार पर नागदेव की आकृति बनाकर पूजा करते हैं तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर के भीतर कभी भी काले रंग के सर्प की आकृति नहीं बनानी चाहिए। यह शुभ फलदायी नहीं माना जाता। यदि काले रंग से आकृति बनानी हो तो वह घर के मुख्य द्वार के बाहर की दीवार पर ही बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे अधिक प्रचलित और पवित्र विधि है वह है बिना नमक मिले शुद्ध गूंथे हुए आटे से नाग नागिन के 5 या 7 जोड़े बनाना। पूजन के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन सामग्री में रोली, मौली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल, धूप, दीप और नैवेद्य के रूप में भिगोए हुए हरे मूंग, मिष्ठान व बताशे एकत्र कर लें। अब अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं और एक गहरी व स्वच्छ थाली या पात्र में उन आटे के नागों को स्थापित कर लें। गहरी थाली इसलिए ली जाती है ताकि जब आप उन पर जल और दूध अर्पित करें तो वह बाहर न छलके। इसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु का उच्चारण करते हुए अपने नाम, गोत्र और स्थान का स्मरण करें तथा नाग पंचमी के व्रत एवं पूजन का संकल्प लें। संकल्प के उपरांत जल और अक्षत भूमि पर छोड़ दें। फिर एक सुंदर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसके नीचे आसन के रूप में थोड़े से अक्षत अवश्य रखें। तत्पश्चात तांबे के लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा गंगा जल मिलाकर पुष्प के माध्यम से नाग देवताओं पर जल के छींटे दें और ओम नाग देवतायै नमः जलम समर्पयामि मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद उन्हें कच्चा दूध अर्पित करें। कई क्षेत्रों में नागदेव को दूध में पूरी तरह डुबोने की भी परंपरा है, अतः आप आचमनी या पुष्प से दूध अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद नाग देवता को रोली, कुमकुम और हल्दी से सुंदर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और पुष्प व पुष्पमाला चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाकर उनका पूजन करें। इसके पश्चात भिगोए हुए मूंग, फल और मिष्ठान का भावपूर्ण भोग लगाएं तथा आचमन के लिए पुनः जल अर्पित करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, जाने अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें। के लिए बहुत उत्सुक हैं, बस थोड़ा सा धैर्य और रखें। जीवन एक लंबी यात्रा है और हमारा शरीर एक वाहन की तरह है। अगर आप कोई पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, जैसे कोई पुरानी ऑल्टो या बोलेरो, तो आपको उसके इंजन का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। अगर आप बिना सोचे समझे बस उसे चलाते रहेंगे तो वह रास्ते में कहीं भी धोखा दे देगी। ठीक इसी तरह हमारा घर और मंदिर हमारे जीवन का इंजन है। अगर हम वहाँ सफाई और ऊर्जा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन भी बीच रास्ते में अटक जाएगा। अब मैं आपको उस मुख्य रहस्य की तरफ ले जा रहा हूँ जिसका आप शुरू से इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो रहस्यमयी तरीका और वो खास दिशा जो आपके घर की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब मैं आपके सामने वो सबसे बड़ा राज खोलने जा रहा हूँ। जब भी आपके मंदिर में भगवान पर चढ़ाए गए फूल सूख जाएं, तो उन्हें कभी भी भूलकर भी कचरे के डिब्बे में न डालें। शास्त्रों में इसके लिए एक बहुत ही पवित्र और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उपाय बताया गया है जिसे भूमि विसर्जन कहा जाता है। आपको अपने घर की उत्तर दिशा में, जिसे धन के स्वामी कुबेर की दिशा कहा जाता है, वहां पर एक मिट्टी का बहुत बड़ा सा गमला रखना है। उत्तर दिशा नए अवसरों, सफलता और अपार धन आगमन की दिशा होती है। जब भी फूल सूख जाएं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ भगवान के पास से उठाएं। अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे, उन्हें अपने माथे से लगाएं और उस गमले की मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा करके बहुत ही प्यार से दबा दें। आप चाहें तो उन सूखे फूलों को
अपने हाथों से मसलकर उनका चूरा बनाकर भी उस गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं। धीरे धीरे वो पवित्र फूल उसी मिट्टी में मिलकर एक गजब की प्राकृतिक खाद बन जाएंगे। यह प्रकृति का शाश्वत और सबसे बड़ा नियम है, जो जहाँ से आया है उसे अंत में वही वापस जाना होता है। और फिर उसी पवित्र मिट्टी वाले गमले में आप कोई बहुत ही शुभ पौधा जैसे तुलसी, शमी, अपराजिता या गेंदे का पौधा लगा दें। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और धन का प्रवाह भी उसी तेजी से बढ़ने लगेगा। मुख्य रूप से बात इतनी सी है कि जिस तरह भीषण गर्मी में एक वातानुकूलित कमरा या एसी हमें शीतलता प्रदान करता है और उसे चलाने के लिए सूर्य की ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो एक बार लगने पर लगातार फायदा देता है, बिल्कुल उसी तरह यह उपाय आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक सिस्टम बना देता है जो लगातार आपके घर में सुख और समृद्धि खींचता रहता है। यह एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय है जो आपके घर के बहुत से वास्तु दोषों को अकेले ही समाप्त कर देता है। जब आप उत्तर दिशा में यह उपाय करते हैं तो कुबेर देव आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में धन के वो सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं जो अब तक आपके लिए एक पहेली बने हुए थे। आपको भगवान के फूलों को कचरा नहीं समझना है, बल्कि उन्हें वापस प्रकृति को सौंप देना है, ताकि उनका पवित्र आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो सच्चे भक्त यहाँ तक मेरे साथ इस अमृत रूपी ज्ञान को सुन रहे हैं, वो अपने परिवार और अपने आने वाले कल के लिए कुछ भी अच्छा करने को तैयार रहते हैं। इसलिए मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं आपको अभी 3 बहुत ही गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली बोनस उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन्हें करने से आपके जीवन की लगभग सारी बड़ी बाधाएं पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। पहला गुप्त उपाय यह है कि अगर आपके घर में कमल का फूल भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी को चढ़ाया गया है और वो कुछ दिनों बाद सूख जाए, तो उसे कभी भी मिट्टी में न दबाएं और न ही जल में प्रवाहित करें। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय आसन माना जाता है। उस सूखे हुए कमल के फूलों को एक बहुत ही साफ लाल रंग के सूती या रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या उस सुरक्षित जगह पर रख दें जहां आप अपना धन, गहने या कीमती सामान रखते हैं। ऐसा करने से आपकी तिजोरी में रखा धन समय के साथ कंपाउंड होने लगेगा, यानी दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगेगा और आपको अपने व्यापार में कभी घाटा नहीं देखना पड़ेगा। ये एक ऐसी बात है जो पुराने और अनुभवी लोग बहुत किया करते थे, पर आजकल की भागदौड़ में हम इसे भूल गए हैं। दूसरा गुप्त उपाय आपके घर की सुरक्षा और बुरी नजर से बचाव के बारे में है। सूखे हुए गेंदे के फूलों के बीजों को अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर दोनों तरफ रखे गमलों की मिट्टी में बो दें। गेंदे के फूल में नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। जब उन बीजों से नए पौधे निकलेंगे और उन पर सुंदर फूल आएंगे, तो आपके घर में प्रवेश करने वाली हर बुरी नजर, हर नकारात्मक शक्ति और हर प्रकार का टोना टोटका आपके दरवाजे पर ही खत्म हो जाएगा। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और घर के भीतर सिर्फ खुशहाली का ही प्रवेश होगा। तीसरा और आखिरी चमत्कारी उपाय जो आपके मन को असीम शक्ति देगा। देवाधिदेव भगवान शिव पर चढ़ाए गए बेलपत्र जब सूख जाएं, तो उन्हें कभी फेंकना नहीं चाहिए। उन्हें धूप में सुखाकर, पीसकर उनका एकदम बारीक पाउडर बना लें। अब हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने के बाद उसी पवित्र बेलपत्र के पाउडर से अपने माथे पर पूरे भाव से तिलक लगाएं। आप खुद अपने भीतर महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से कितना शांत रहने लगा है। आपकी व्यर्थ की चिंता कम होगी, आपका एलीट माइंड अच्छी तरह से फोकस कर पाएगा और समाज में लोगों के बीच आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को बहुत अहमियत देंगे और आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा तेज आ जाएगा। भक्तों, ईश्वर की पूजा सिर्फ हाथ जोड़ना या कर्मकांड करना नहीं है। यह अपने जीवन को शुद्ध और सही रास्ते पर चलाने का एक बहुत ही पवित्र जरिया है। जब हम इन छोटी छोटी लेकिन बहुत गहरी बातों का ध्यान रखते हैं, तभी हमारी मेहनत पूरी तरह से सफल होती है और हमें ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुझे पूरा और अटूट विश्वास है कि यह विस्तृत जानकारी आपको अपने जीवन में सही और सकारात्मक बदलाव लाने में बहुत मदद करेगी। मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति, धन और समृद्धि बनी रहे। आपके सारे सोचे हुए शुभ काम बिना किसी विघ्न के पूरे हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो मैं आपको आज यही समझाना चाहता था। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे। लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम है, क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए
आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है, चाहे आप अपना नग करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है, तो बहुत ही उत्तम है। ये एक कटोरी सेंधा नमक आप शनिवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद